अगर आपको अभी तक इंग्लिश की सही क्लास नहीं मिली है तो कांग्रेट्स, यू हैव कम टू द राइट क्लास। इस क्लास में आपने क्या सीखना है, इस क्लास में बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे इंग्लिश क्या है, कैसे बोलते हैं। मैं पहले अपनी एक प्रॉमिस, एक लाइन आपको कह देता हूँ। हमारी लाइन, हम ये बिलीव करते हैं, वी डोंट कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश। हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जबकि हम मानते हैं कि हिंदी में जो इज का मतलब है सिखाया गया है, एम का मतलब जो हूँ सिखाया गया है, एक लाइलाज बीमारी और वायरस है। इसे मैं प्रूव कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा, आपके स्कूल में यूट्यूब पर आज तक शायद आपको जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो बहुत ही एक गलत तरीका आपको समझाया जाता है, जिसकी वजह से अभी तक आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। आपको इंग्लिश नहीं आना या आपकी कमी नहीं है, टीचर की कमी है, ठीक है। तो उसे आप समझेंगे। अगर आपको लगे कि 1 या 2 मिनट क्लास में रुकें आप मेरे साथ, अगर 1-2 मिनट में आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वो सही है, और आपको लगे जो इज का मतलब है नहीं होता है, अगर ये साबित हो तो क्लास में रुकना, नहीं तो आप क्लास को स्किप करके जा सकते हैं। और ओनली सीरियस लर्नर्स, ठीक है। इस क्लास में जो भी सीरियस लर्नर है, जो इंग्लिश सीखना चाहता है, जो सच में इंग्लिश सीखना चाहता है, वही क्लास में रुके, अदरवाइज क्लास स्किप करके वो छोड़ के क्लास जा सकता है। सिर्फ सीरियस लर्नर जो सच में चाहते हैं कि इंग्लिश हमें आए, ठीक है। हमने समझना है भाई कि हैज़ और हैव ये दो फैमिली हैं। हैज़ और हैव क्या हैं, दो फैमिली हैं। अब एक फैमिली का मेंबर हमने क्या ले लिया है, हैज़ ले लिया है, एक फैमिली का मेंबर है। दूसरी फैमिली का मेंबर कौन है, इज है, ठीक है। अब हमने समझना है, हमने इनको एक निक नेम दे रखा है, ठीक है। निक नेम यानी इनको एक कोड दे रखा है। इस हैज का कोड मैंने दे रखा है हक, ठीक है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा सेल्फ मेड एक मेथड, एक टेक्निक है पढ़ाने का आपका, जो आपको पढ़ाएंगे तो इस चीज़ से पढ़ाएंगे तो बहुत, ये स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ भी मैंने बच्चों में ये एक्सपेरिमेंट किया है इस मेथड का, बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट हमारे लिए इसने बहुत बेनिफिटेड रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपने समझना है, ठीक है। हैज़ मतलब हक होता है, इज का मतलब ये हमने सेम सेम बना रखा है। एस इक्वल टू एस, इसका मतलब है सेम सेम। अब ये याद करना आसान होगा, यहाँ एस है, यहाँ एस, यहाँ हक है, हक से हैज़ बनेगा, हैज़ हक, हैज़ हक, हैज़ हक, बिल्कुल आसान है रिलेट करना। दूसरा, इज में जो एस आ रहा है ये क्या है, क्योंकि जो जे का साउंड होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, एस होता है, लाइक वाज, WAS, ठीक है। तो ये याद रखना, इज यहाँ देखें, इज एस, ठीक है। ऐसा मत देखें यहाँ जे का साउंड आ रहा है तो जे आना चाहिए, आपका मिल तो रहा है, ठीक है, मैचिंग कर रहा है। अब क्या समझना है, ठीक है। देखो, अब हमने समझना है, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, आसान लगे चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, राहुल डॉक्टर। अब मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है तब क्या सोचना है, या हिंदी से इंग्लिश बनानी है तब क्या सोचना है। हमने एक फ़र्क पैदा करना है, एक आपस में कंट्रास्ट लाना है। कंट्रास्ट यानी आपस में एक भेद करना है, अंतर पैदा करना है। कैसा अंतर पैदा करना है, उसके लिए एक सेकंड ऑप्शन और है हमारे पास, राहुल कार। अब आपको ये खूब समझ में आ रहा है कि राहुल है, किसी का नाम है, कोई राहुल है। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, कॉन्सेंट्रेट ना करें। असली चीज़ क्या है जो सीखनी है, असली चीज़ है जिससे हमने लिंक करना है, ठीक है। जिस चीज़ से हमने इसको जोड़ना है, जोड़ना। अब आप समझें कि हिंदी से इंग्लिश बनाना मुश्किल है, इंग्लिश से हिंदी बनाना आसान है। ये आपका डर है, इंग्लिश से भी बना देंगे, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, पवन एक खिलाड़ी है, ठीक है। सबसे पहले इस वाली चीज़ को फॉलो करते हैं। मैंने बताया था इज का मतलब है नहीं होता, इसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें कि इज का मतलब है होता है, ठीक है। आपने सिर्फ 2 मेन वर्ड को लेना है। मेन वर्ड कौन से हैं, व्हाट आर 2 मेन वर्ड्स फॉर अस, हमारे लिए मेन वर्ड कौन से हैं, एक हमारा पवन है, एक हमारा खिलाड़ी है, ठीक है। पवन और खिलाड़ी, इस तरह से समझें। मेरे इस हाथ में ये इधर की तरफ है, ये पवन है, ये खिलाड़ी है। मार्कर को रख देता हूँ मैं, ये पवन है, ये खिलाड़ी है। अब पवन और खिलाड़ी कैसे समझना है, क्या पवन ही खिलाड़ी है, यस बिल्कुल सही बात है। पवन कौन है, खिलाड़ी, और खिलाड़ी कौन है, पवन, बिल्कुल आसान है। इसका मतलब पवन है जो वही खिलाड़ी है। तो इसमें हमारा जो ट्रिक है,
जो हमारा जो टेक्निक हमने एक ट्रिक बनाया है वो ट्रिक कौन सा लग रहा है कि सेम सेम। जब बात सेम सेम की जा रही हो इसका मतलब सेम सेम के लिए बीच में जो एक फैमिली आएगी वो कौन सी फैमिली सपोर्ट यहाँ पे कौन सी फैमिली स्टैंड लेगी या कौन सी फैमिली यहाँ पे आने वाली है, इज। आप इज मत कहें, सेम सेम कह दें। सेम सेम जब कहेंगे सेम में एस आ रहा है तो इज ही आएगा, ठीक है। तो इसके एक बीच में एक बिल्कुल एक बॉर्डर बना दे इनके बीच में, ठीक है, एक कनेक्टर बना दे। कनेक्ट कौन करने जा रहा है इनको, सेम 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 सेम, इसलिए सेम सेम है इसलिए हमने इज लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, राहुल डॉक्टर, क्या राहुल ही डॉक्टर है, सेम सेम है, बिल्कुल सही बात है, सेम सेम है। सेम सेम है तो क्या आएगा, इज आएगा। पर यहाँ देखना, यहाँ एक अलग लॉजिक है। यहाँ पे राहुल और कार में जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं या इन दोनों में जैसे वहाँ हमने अंतर किया था, किस तरह से अंतर किया था, हमने ये समझा था पवन और खिलाड़ी, क्या पवन ही खिलाड़ी है हमने समझा क्या पवन ही खिलाड़ी है, बिल्कुल सही बात है, पवन ही खिलाड़ी है, बिल्कुल पवन ही तो खिलाड़ी है। अब हमने दूसरा यहाँ समझना है राहुल कार, क्या राहुल ही कार है, बिल्कुल नहीं। हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। राहुल के पास कार है, ठीक है। इस है नाम इसको हटा दो, इस बीमारी को, है नाम की बीमारी को। दो मेन वर्ड ले लीजिए, कौन कौन से हमारे मेन वर्ड हैं, एक हमारा मेन वर्ड राहुल है और दूसरा हमारा मेन वर्ड कार है। अब इनमें एक रिश्ता समझो, आपस में क्या कनेक्शन है, व्हाट कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों में क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है जो राहुल और कार है। राहुल कार नहीं हो सकता, जैसा यहाँ पे पवन खिलाड़ी है। आराम से समझो, बिल्कुल तसल्ली के साथ, हर चीज़ समझ में आने वाली है। वापिस से देख लीजिए जो कुछ समझाया है, एक बार इसका वापिस से रिवीजन कर लेते हैं। ये दो सेंटेंस कंप्लीट जो पढ़ाया है समझाया सबका रिवीजन है, ठीक है, ये एनफ है हमारे लिए। पवन खिलाड़ी, क्या पवन ही खिलाड़ी है, इस बीमारी को तो हमने हटा ही दिया जो सच में एक बीमारी है। कोई भी समझदार टीचर कभी इसको ऐसे नहीं समझाएगा कि इज का मतलब है होता है। यूट्यूब पे स्कूल में, जहाँ भी मैं अक्सर स्कूल्स में जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ कि अक्सर टीचर्स यही पुराना एक बहुत बड़ी बीमारी इस्तेमाल करते रहते हैं और इसका रिज़ल्ट ये होता है 12वीं क्लास में बच्चा 12 साल 13 साल में 12वीं क्लास को पास करके जब पास आउट करता है 12वीं क्लास को, तो 12वीं क्लास पास आउट करने के बाद भी 12th के बाद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वाई? द रीज़न बिहाइंड दिस without logic method, this bad method of teaching। पवन खिलाड़ी, ओके, हमने समझना है पवन खिलाड़ी, क्या पवन ही खिलाड़ी है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पवन ही खिलाड़ी है तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिक है वो कौन सा बन रहा है, हमारा ट्रिक है सेम सेम वाला। तो सेम सेम हम ट्रिक किससे बनाएंगे, इज से। जब जब हमारा ट्रिक सेम सेम वाला होगा तो इज लगाना है, ठीक है, लगा दीजिए इज। पवन की जगह पवन लिख दो, खिलाड़ी की जगह खिलाड़ी लिख दो। अब क्वेश्चन है खिलाड़ी को खिलाड़ी कहेंगे, मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने उन बच्चों को कहा रामू किसान है, अब मैं बच्चों को सबसे पहले ये कहूँगा बेटा दोनों जो दो मेन वर्ड हैं उनको ले लो, तुरंत पकड़ लेंगे बच्चे। एक तरफ रामू एक तरफ किसान। अब दोनों में कनेक्शन पैदा करो, क्या कनेक्शन वो इनमें पता करो, फाइंड आउट करो कनेक्शन क्या है। कनेक्शन तुरंत बताएंगे सर, रामू ही किसान है, सेम सेम है। सेम सेम किससे बनेगा, इज से। सेम सेम इज, सेम सेम इज। हैज हक, हक हैज, हक किससे बनेगा, हैज से। दूसरा यहाँ पे लिखा मैंने, उन्हीं रामू की बात कर रहा हूँ, रामू के पास एक ट्रैक्टर है। अब वापस से तुरंत बच्चे दिमाग लगा लेंगे, एक तरफ रामू एक तरफ ट्रैक्टर। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है, रामू और ट्रैक्टर। क्या रामू ही ट्रैक्टर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात हो रही थी वो कौन सी थी, सेम सेम वाली। तो सेम सेम के लिए इज आएगा, इतना क्लियर कर लें। यहाँ जो बात हो रही है रामू और ट्रैक्टर, रामू ट्रैक्टर नहीं है, यहाँ रामू ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर पर रामू का हक है। ट्रैक्टर है जो, ट्रैक्टर पर रामू का
ट्रैक्टर पर रामू का हक है। इज इट क्लियर? जो ट्रैक्टर है हमारा उस पर रामू का हक है। तो हक किससे बताएंगे? हैज से। हक किससे बताएंगे? हैज से। तो क्या लिख देंगे बीच में? यहाँ पे हैज आ जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा। इज कौन किसको लिंक करेगा? यहाँ पे रामू और यहाँ पर किसान। अब किसान को मैं बच्चों को किसान ही लिखना बताता हूँ। आप सोचेंगे सर ऐसा ये ऐसी जो आप तरीका है, ये किसान को किसान क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बच्चों का फ्लो टूटता है। जैसे आमतौर से आपने देखा होगा किसी क्लास में कोई मैडम कोई टीचर इंट्रोडक्शन किसी बच्चों को कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस कराओ अपने आप को, अपना नाम बताओ तो बच्चे कहेंगे माय नेम इज़ सुहान, माय नेम इज़ अयान, माय नेम इज़ रूहान, ठीक है, जो भी नाम है। अब रूहान के आगे जो लड़का बैठा उसका नाम अरमान है, तो अरमान नाम का लड़का अटक जाएगा। कहाँ पे अटकेगा? अपने नाम पे। वो इतना ही बोलेगा माय नेम इज़, बस आगे अटक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ वो अपना नाम अरमान भूल गया है? नहीं, क्योंकि उसने रट्टा मारा था। वो रट्टा कौन सा था? माय नेम इज़ सुहान। उसके आगे जो लड़का बैठा है, जो भी उसके फलां जो भी कोई भी लड़का है उसके आगे जो बैठा है, उस लड़के को कॉपी करना चाह रहा था। उस लड़के का जो सेंटेंस उसको एज इट इज़ जैसा है सेंटेंस वैसा ही कॉपी करना चाह रहा था और यहीं पे मार खा गया। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चे क्या करते हैं, अगर उनके पास एक वर्ड नहीं आ रहा है तो पूरा सेंटेंस उनका जो फ्लो है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, हौसला है, वो टूट जाता है। उसके लिए हमें चाहिए, आपको किसान की इंग्लिश नहीं आ रही कोई बात नहीं, इसे आप अपने दम पे घर पे बैठकर अकेले याद कर सकते हैं। अगर किसी कोई बच्चा है छोटा, वो इसको बोलना चाह रहा है या कोई शुरुआती आप में से इंग्लिश सीखना चाह रहा है कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, तो उसे चाहिए भाई कि किसान वो इस चीज़ में मत ना पड़े कि रामू किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। वो तुरंत कहे ये रामू, एक तरफ रामू एक तरफ किसान। हमने समझना क्या है, असली हमारी जो समझदारी है कहाँ देखी जाएगी, ये कंट्रास्ट कर पाना, ये फ़र्क पैदा कर पाना कि रामू किसान, रामू और किसान में क्या कनेक्शन है। रामू ही किसान है, सेम सेम वाला कनेक्शन है। जब बच्चा दिमाग लगाएगा कि सेम सेम है, तुरंत लिख देगा, इज आएगा। वापस दूसरा देखो, रामू ट्रैक्टर, रामू ट्रैक्टर, रामू और ट्रैक्टर क्या कनेक्शन है? क्या रामू ट्रैक्टर है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैक्टर पर रामू का हक है। हक किससे लिखेंगे? हैज से। तो अब ये समझदारी यहाँ पे काम आई कि भाई उसने ये समझ लिया है कि रामू और ट्रैक्टर में जो कनेक्शन है, रामू ट्रैक्टर नहीं हो सकता, ट्रैक्टर पर रामू का हक है। तो हक किससे लिखेंगे? हैज से। अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ था वापस से बता देता हूँ कि जैसे आपने कोई सेंटेंस कहना है, अजय के पास तलवार है। अब आप सोचेंगे कि अजय के पास तलवार है, तो अजय ही तलवार है? नहीं, अजय के पास तलवार है या अजय के पास चाकू है। चाकू की इंग्लिश आती है आमतौर से, इसलिए मैंने तलवार कहा है, ठीक है। चाकू की इंग्लिश कोई भी जानता है, नाइफ कहते हैं इंग्लिश में। तो अब हमने ये समझना है कि अजय के पास तलवार है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इसे इंग्लिश में कहने के लिए हमने क्या समझना पड़ेगा, अजय और यहाँ पे लिख दिया तलवार। है का तो हमारा कोई काम ही नहीं है, बस इतना समझ जाना है कि है, बस इतना ध्यान रखना। बस इसकी हिंदी बनाने की कोशिश मत करना, इंग्लिश बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब हम समझे, अब बच्चा इस टेंशन में अगर इस तरीके से चले, तलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो बच्चा तो वहीं इस तक कर जाएगा, उसका ब्रेक तो वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा कि तलवार की इंग्लिश सोचने में पड़ जाएगा। तलवार को क्या कहते हैं? अरे भाई तलवार को बाद में याद कर लेना, भी तलवार को तलवार कह दो, कोई हंसे, आपका मजाक उड़ाए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने असली मतलब क्या समझना है, क्योंकि अभी तक बहुत से बड़े बड़े जो 10th क्लास वाले 11th क्लास वाले बच्चे गलती कर देते हैं। वो कहते हैं कि इज का मतलब है होता है, इज का मतलब है होता है। वो कहते हैं कि है को किससे लिखेंगे? इज से। है को किससे लिखेंगे? इज से। अगर है को इज से लिखते तो यहाँ पर भी इज आना चाहिए था, यहाँ पर भी इज आना चाहिए था। फिर हम क्यों लगा रहे हैं कि हक के लिए हैज़ लगा रहे हैं? रामू ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पर रामू का हक है, हैज़ लगाया। रामू किसान, रामू है जो रामू ही किसान है, सेम सेम के लिए इज लगाया। ये तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे खारिज हो गया, ये तो बिल्कुल डिसमिस हो गया रूल, जो अक्सर एक घिसा पिटा रूल, एक मनगढ़ंत तरीके से बना रखा है। कोई लॉजिक है ही नहीं किसी ग्रामर की बुक में कहीं पर भी। तो अब यहाँ पे समझो भाई, राजू को तलवार ही कह दो। हमने समझना है अजय और तलवार में क्या कनेक्शन है। अजय तलवार नहीं हो सकता, तलवार पर अजय का क्या है? हक है। तो हक के लिए क्या आएगा भाई? हक के लिए आएगा हैज।
अब सवाल दूसरा आता है कि हैज़, ये तो लगा दिया आपने, सही है बिल्कुल। अजय अजय, ये अजय का अजय आएगा, तलवार का तलवार आएगा। हाँ, अब बाद में कहते हैं स्वॉर्ड, तलवार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्वॉर्ड। अब ये मैंने बाद में इसलिए बताया ताकि आप इस चक्कर में ना पड़ें, इस चक्कर में ना पड़ें, इसमें ना उलझें कि तलवार की इंग्लिश क्या होती है, ये नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। असली काम आपको आना चाहिए, हैज़ कहाँ लगेगा, इज कहाँ लगेगा। अब इनकी फैमिलीज याद कर लीजिए, ठीक है, इनको मैं रब कर देता हूँ, अब इनकी फैमिली याद कीजिए। देखिए फैमिली कैसे याद करेंगे, जो इज है असल में ये बी वर्ब की फैमिली से बनी है, तो बी अभी हम याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बी हमें जो हमारा काम है उसमें हमारा कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से इंग्लिश में नाम रख रखा है, एक कंटिन्यूअस टेंस होता है, एक इंडेफिनेट होता है। अगर ये इंडेफिनेट से बच्चा नहीं समझ पा रहा है, क्यों ना हम इनका एक अलग नाम रखें जिससे हमें आसानी पैदा हो। कंटिन्यूअस को हमने एक नाम रख रखा है आलसी, ये कैसा होता है? आलसी। इंडेफिनिट कैसा होता है? इसका नाम रख रखा है संबंध। ठीक है, आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है, इस तरह के फोटोज़ मैंने बहुत सारे फोटोज़ बना रखे हैं। ठीक है, हालांकि ये फ़ोटोज़ मैंने चैट जीपीटी की एआई की मदद से बनाए हैं, पर इसमें बहुत सारे जो प्रॉम्प्ट है मैंने एआई को बहुत ढेर सारा समझाया है, इतने सारे प्रॉम्प्ट दिए हैं, इतना डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने उसको। ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बाद में, क्योंकि मिस्टेक बहुत करता है एआई, तो घुमाता फिराता है, तो तब जाके ये बड़ी मेहनत से बने हैं। तो आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, पर समझ में तभी आएंगे जब इनका लॉजिक, आपके पीछे का लॉजिक पता है। अगर किसी, आप ये भी कहीं ना कहीं, मैं इस चीज़ से पूरा श्योर हूँ, इंडिया में आज के बाद अगर कोई इस टीचर, कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो टीचर हैं जो समझदारी पे, अगर सही समझदारी पे काम करें, वो ताहे तीहे चुका चुकी इस बीमारी को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। ताहे तीहे चुका है चुकी है, अगर मैं सेंटेंस में पूछूं वह तोता है, इसमें कौन सा टेंस है? अब बच्चे कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें लास्ट में ता है आ रहा है। अरे कैसी बेवकूफ़ वाली बात करते हैं, इसमें कौन सा काम है जो आप इंडेफिनिट काम बता रहे हैं? इसमें ता है आ रहा है, कोई काम ही नहीं है इसमें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है क्योंकि इसमें कोई काम नहीं है, ये सिंपल है। कौन सा है? सिंपल। ठीक है, अब समझें भाई, तो हमने क्या बना रखा था, मैं कोशिश करूंगा छोटी क्लास हो। ठीक है, तो इंडेफिनेट क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, एक होता है परफेक्ट। परफेक्ट को क्या बना रखा है हमने? परफेक्ट को बना रखा है हिम्मत वाला। हिम्मत वाला। आलसी का कोड क्या है? इसका कोड है इज इंग। ठीक है, और इसका कोड क्या है? इसका कोड है V1S, V1 या S। ठीक है, इसके दो तरह के कोड हैं, V1 और हिम्मत वाला का आपको पता है, हैज थर्ड। ठीक है, देखो अभी आप पहले सूत्र समझना एक बेवकूफ़ी मानी जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सूत्र पे ध्यान मत दें, मैं इनको इसलिए थोड़ा थोड़ा रब कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा फोकस ना जाए आपका इनका, इस पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो करना है इज पर। इज एक फैमिली है, वैसे इसको बी फैमिली में काउंट किया जाता है, बी इज एम आर वाज वर। ठीक है, तो हमने इनको बना दिया इज फैमिली ताकि हमारे जो सेम वाली ट्रिक है उससे मैच हो जाए। तो इस फैमिली में कौन कौन है? इसके दो भाई बहन और हैं, एम और आर। ठीक है, और दूसरा वाज वर। ठीक है, और एक और विल बी। अब हम समझें कि ये सभी ये बी वर्ब कहलाती हैं, पर हमने ये इज फैमिली बना रखी है। ठीक है, क्या बना रखी है? इज फैमिली। अब ये सवाल आए कि सर इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, इसके लिए बिल्कुल आसान एक हलवा ट्रिक है
वो हलवा तरीका कौन सा है? यहाँ पे मैंने लिखा अर्जुन। अर्जुन एक मेरा दोस्त है, ठीक है, जिसने 11 से अब तक मेरे साथ पढ़ाई की है, अर्जुन। तो अर्जुन है, मेरा दोस्त है। मैं अर्जुन नहीं हूँ, आप अर्जुन नहीं हैं। अगर मैं अर्जुन होता तो मैं खुद का नाम लेके अपने आप को कॉल नहीं करता, मैं खुद को कहता आई। अगर आपका नाम अर्जुन होता तो मैं आपको आप कह के बात करता, ठीक है। तो इसलिए अर्जुन कौन कौन है? अर्जुन है तीसरा पर्सन सिंगल, 3PS। अर्जुन कौन है? कोई भी थर्ड पर्सन सिंगल। जब कोई तीसरा पर्सन सिंगल हो, ट्रिक है आपकी, जब कोई तीसरा पर्सन सिंगल हो, तीसरा पर्सन हो, किसी का अकेला नाम हो और अकेला नाम हो, किसी का नाम हो और अकेला हो वो, ऐसा नहीं राहुल और राम और श्याम दो हो गए, नहीं, अकेला होना चाहिए और किसी तीसरा पर्सन होना चाहिए। तीसरा पर्सन अकेला, कोई तीसरा और अकेला। तो उसके लिए हम एस वाला सिलेक्शन करेंगे। एस को छांट लो, इज आएगा, ठीक है। यहाँ पे एस को छांट लो, वो आ जाएगा। आगे हैव फैमिली की तरफ आते हैं, हैज फैमिली की तरफ। वैसे इसको हैव फैमिली कहते हैं, ठीक है, हैव वर्ब में काउंट करते हैं, पर हम हैज से काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हैज फैमिली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा हैज, हैव, हैड, विल हैव। अब हम सोचें, ये एक पेयर है, दोनों का जोड़ा है, यानी एक वर्ब एक साथ आएगी, ये एक साथ आएगी, इन दोनों में से छांटना पड़ेगा हमें। जो एक है उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है कि किसके साथ हेड लगाऊं। जब इसका नंबर आएगा, जब इस परिवार, इस फैमिली में हम जाएंगे, इनके घर पे जाएंगे, तो हेड जो है इसको सबके साथ आ सकता है, ठीक है। कोई इसका ऐसी मनमर्जी, इसका कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, इसकी कंडीशन की उसके साथ आएंगे, उसके साथ नहीं आएंगे। और जो दूसरा विल हैव है, ये फ्यूचर में आता है। अब हम समझें कि हैज, जो हैज और जो हैव है, इसको कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए अगर कोई तीसरा पर्सन आ जाए, ज़रूरी नहीं अर्जुन ही आए, रीता, सीता, गीता, अनीता, अंकिता, कुछ भी आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा संजय। अब संजय के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, संजय के दो चीज़ हैं। हैज जो फैमिली है कब कब आएगी? हिम्मत वाले में काम करेगी और इसमें काम करेगी। देखो, पहले आप इतना समझ लीजिए, मैं इनको अब मिटा देता हूँ। एक हैज फैमिली है, ठीक है, एक इज फैमिली है। जो हैज फैमिली है, ये जो हैज फैमिली है, ये किसके लिए है? ये है हक के लिए। दूसरा इसका एक बड़ा काम भी है, वो है हिम्मत वाला। वो कौन सा है? हिम्मत वाला, ठीक है। और ये जो इज है, ये किसके लिए है? ये है सेम सेम के लिए। किसके लिए? सेम सेम के लिए। और दूसरा इसका जो बड़ा एक्शन का काम होगा, वो कौन सा होगा? आलसी। कैसे होगा अभी समझ जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस को, जो कंटिन्यूअस जिसमें काम पूरा नहीं होता है, वो कौन सा होता है भाई? आलसी। इंडेफिनिट जो होता है वो कौन सा होता है? संबंध। परफेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है? हिम्मत वाला, ठीक है। अब हमने इनको क्या नाम देना है, यानी इसकी जो कैटेगरी है, ये इनकी जो वर्ब, इनकी जो फैमिली है, किस तरह से आगे ग्रो करती हैं, इनकी फैमिली कैसे बढ़ती है। अगर बात पहले की गई हो, अगर वक्त, जो वक्त है, कोई बात है, कोई घटना है, ठीक है, जब वो बात पहले की हो, तब क्या आएगा इनमें से? तब हैज फैमिली में से हैड लगेगा, ठीक है। और जब बात अब की हो, अब मतलब आज की हो, तब क्या लगेगा? हैज और हैव में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। अब ये टेंशन आपकी ख़त्म हो गई होगी मेरे ख्याल से, कि हैज कब लगाएंगे, हैव कब लगाएंगे। हैज जब लगाएंगे जब कोई तीसरा जब कोई अकेला नाम आ जाए, ठीक है। और जब इनकी आगे की बात होगी, आगे मतलब फ्यूचर, जब फ्यूचर की बात होगी, तब क्या लगेगा? विल के साथ हैव, विल के साथ हैव लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। अरमान
अरमान और लैपटॉप। अब अरमान और लैपटॉप में क्या कनेक्शन है? क्या अरमान लैपटॉप है? नहीं, अरमान तो इंसान है, वो लैपटॉप कैसे हो सकता है? और दूसरा, शाबिर एन आईफोन, साबिर के पास आईफोन है, तो अब कहें साबिर आईफोन है? बिल्कुल नहीं। तो इनमें क्या रखना है हमने? इनमें रखना है हक वाला। हक किससे लिखेंगे? हैज से। पर हैज से पहले ये साबित कर लेना कि बात किस वक्त की है। आपको किसी ने बताया अरमान लैपटॉप, अरमान और लैपटॉप को लिंक करना है इंग्लिश में। इंग्लिश में किससे लिंक करेंगे? यानी हिंदी की इंग्लिश कैसे बनाएंगे? जिस चीज़ की इंग्लिश बनवा रहे हैं उनसे दो वर्ड को पकड़ लो पहले। जैसे आपके कानों ने सुना संजय के पास किताब है, तो एक आपके दिमाग में आया संजय, और दूसरा दिमाग में आया आपके किताब। अब हमने समझना है संजय और किताब। आगे जो है लिखा हुआ है ये आपको ये बरगला सकता है, बीमार कर सकता है। इस चीज़ से सिर्फ एक जरा सी चीज़ कैच कर लें, जरा सी चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, जरा सी चीज़ समझनी है कि जो जरा सी चीज़ कौन सी है भाई? संजय के पास किताब है का मतलब इज तो होता नहीं है, ये तो एक वायरस है, आपने समझ लिया है भाई। है का मतलब ये वक्त कौन सा है का मतलब अब, है का मतलब बात कब की है? अब की है। अब है उसके पास किताब, ये पहले थी। या मैं कहूँ दादाजी के पास, दादाजी के पास दादाजी के पास गाय है। पहले गाय नहीं थी, पहले बकरी थी, अब गाय है। ठीक है, अब गाय खरीद लिए, पहले बकरी थी। ठीक है, अब दादाजी, कितने वर्ड है हमारे पास? दो। दादाजी गाय, बाकी चीज़ आपके लिए ख़त्म। ठीक है, अब समझना क्या है इन दोनों वर्ड में क्या कनेक्शन है। क्या दादाजी ही गाय है? बिल्कुल नहीं। नहीं इसका मतलब समझ लो दादाजी या तो सेम सेम वाली कंडीशन होगी या हक वाली कंडीशन होगी। दादा गाय सेम सेम नहीं है, हक है, तो हक किससे लिखेंगे? हैज से। पर हैज लिखने से पहले ये पहले इसकी चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर लें, इस चीज़ को फिक्स कर लें कि जो बात किस वक्त की है, वक्त कौन सा है? दादा गाय, दादा के पास गाय इस वक्त में है या पहले थी अब उसने बेच दी है, पहले गाय थी, या अभी है नहीं है आगे गाय खरीदेंगे? अभी गाय है ही नहीं उनके पास, आगे लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक आईफोन खरीदूंगा, अभी मेरे पास आईफोन नहीं है, तो मैं कहूँ मैं एक आईफोन खरीदूंगा, तो इसका मतलब वो खरीदूंगा वो तो टेंस बन जाएगा। यानी मेरे पास, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास आईफोन है, या मेरे पास आईफोन था पहले चलाया हो, या मेरे पास आईफोन होगा, मेरे पास आईफोन होगा। जैसे इस तरह से समझना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? हक के लिए क्या आएगा? हक के लिए यहाँ पे हैज या हैव में से आएगा, या फिर हैड आएगा, या फिर विल हैव आएगा। इसकी तो आपको टेंशन ही खत्म है। दादाजी की जगह दादा आ गए, गाय की जगह गाय आ गए। अब वही वापस से हंसने वाली बात आ गई, गाय को गाय लिखेंगे। आप छोटे बच्चे गाय ही लिखने दें उनको। हाँ, ऐसा नहीं उनको गाय लिखना सिखाओ, अगर आ रहा है पॉसिबली उनको आसानी से आ रहा है तो वो इंग्लिश बना दें, नहीं आ रही है इंग्लिश तो उस हिंदी को ही जैसी वो हिंदी है उसको सेम टू सेम लिख दें। इससे फ़र्क क्या होगा? इससे एक लेसन मिलेगा उनको कि वो इंग्लिश उनको आती है, ओनली वन वर्ड मिसिंग है। किसी बच्चे ने कहा सुमन के पास वो दादाजी के पास गाय है, तो चलो गाय की इंग्लिश तो आमतौर से आती है। जैसे बात करें, हाँ जैसे बात करें, हाँ भेड़ की बात करें, भेड़ की भी सीप वैसे आती होगी। चलो कोई भी इंग्लिश हो सकती है। जैसे पंकज के पास ऐसा कौन सा मीनिंग जो आमतौर से नहीं आता हो। हाँ, जैसे राहुल के पास के पेन का ढक्कन है। ढक्कन की इंग्लिश जिस छोटे बच्चे को नहीं आ रही, कैप कहते हैं, लिड कहते हैं। तो छोटे बच्चे के पास पेन का ढक्कन है। ये स्याही को भी इंक जानते हैं। चलो जैसे दूसरा कहें, हाँ शरबत, एक वर्ड है शरबत, यहाँ पर हम शरबत। सानू के पास शरबत था। अब इससे क्या समझ में आया? सानू के पास शरबत था, दो वर्ड पकड़ेगा बच्चा, एक तो सानू, एक शरबत। अब सानू शरबत में लिंक करेगा कि सानू ही शरबत है? नहीं,
सानू के पास सानू शरबत, शरबत पर हक है, शरबत पर हक है। हक किसका है? सानू का। तो हक कौन से वक्त की बात है? हक तो है, तो वक्त कौन सा है? सानू के पास कोई हक अभी हक है उसके पास, अभी है शरबत। हक हक की बात कब बताएगी? शरबत अभी है, पहले था, या अभी है नहीं है वो खरीदेगा, आगे होगा। नहीं, ना तो अभी है उसके पास शरबत, यानी पहले था, उसके पास शरबत अभी नहीं है, उसके पास था। अब था की वजह से वाज बिल्कुल मत लगा देना, इस बीमारी को मत करना। था आपने समझना है, ये था है, ये वाज लगने के लिए नहीं आया है। जो था है एक वक्त को बता रहा है, एक टाइम पीरियड को बता रहा है, टाइम को बता रहा है कि कोई था। क्या था? शरबत था। अब शरबत था मतलब ये क्या था? किसी के पास था, किसी के पास, यानी उसका हक था। हक के लिए क्या कहेंगे भाई? हक के लिए हैज कहेंगे। अब हैज मतलब ये पहले की बात के लिए क्या आएगा? हैड आएगा। आगे की बात के लिए क्या आएगा? विल हैव आएगा। ठीक है। और अब के लिए क्या आएगा? हैज या हैव आएगा। हैज कब आएगा? जब किसी अकेले अकेले का नाम हो, जब किसी अकेले का नाम हो, राहुल, सीता, गीता, अनीता, है ना, जो भी नाम है। तो अब आपने समझना है भाई, बिल्कुल समझ लिया होगा। वैसे मैं बिल्कुल, मुझे बहुत बोरिंग सा लग रहा है कि मैं क्लास को बहुत लंबा बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये पर्पस नहीं है, मैं बहुत आसान करके पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आपकी ये पहली क्लास है, इसलिए थोड़ा नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा गियर अप करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। सानू शरबत, बच्चा दिमाग नहीं लगा रहा, शरबत को इंग्लिश में कहते हैं। तुरंत उसने वो एनालिसिस किया है इस चीज़ को, एनालिसिस यानी उसने ये विश्लेषण किया है, उसने ये छानबीन किया है, दिमाग लगाया है। सानू शरबत, सानू शरबत नहीं, ये हक है। हक किससे बनेगा? हैज फैमिली से। तो हैज आएगा, कब आएगा हैज? जब हक की बात हो। सानू के पास शरबत है, कोई चीज़ है, तो हैज और हैव में से लगा दो। पहले की बात है तो हैड आएगा। बताओ, लगा दो हैड बीच में। लो, यहाँ पे सानू आ गया। मैं लिख भी नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस पे दिमाग ही नहीं लगाना। सानू सानू, हैड हैड, क्या है? शरबत। अब शरबत उसने लिख दिया इस तरह से, शरबत। हाँ, अब थोड़ी देर बाद अगर उसको इंग्लिश आ रही होगी, थोड़ी देर बाद खुद सोच लेगा, नहीं तो कल को आके टीचर से पूछ लेगा या किसी और से पूछ लेगा, कहीं सर्च भी कर लेगा, ये वन वर्ड अपने दम पे याद कर लेगा। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी क्लास नहीं लेनी पड़ेगी सर की। ऐसा नहीं कोई सर उसको कोई ट्यूशन देंगे, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे, तब जाके वो शरबत की इंग्लिश आएगी। ये अपने घर बैठे एक बार सुना, इधर से सुना, इधर याद हो गया। ठीक है, तुरंत। तो शरबत को इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर। शरबत को इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो अब ये समझ में आ गया होगा, शरबत नेक्टर कहते हैं शरबत को। तो इससे बहुत आसानी से समझ में आ गया आपको। हाँ, अब दूसरी चीज़ क्या समझनी है आपने? अब बिल्कुल फाइनल समझना है आपने। फाइनल क्या समझना है आपने भाई? ये चीज़ आपने समझ ली होगी। देखो, संदीप किताब पढ़ रहा है, तो ये तो आप आसानी से बना देंगे, अभी इसको छेड़ भी नहीं रहे हैं। दूसरा, समर सोया हुआ है, समर दौड़ता है। अब यहाँ पे समझना है असली में, यहाँ पे असली गेम यहाँ पे है हमारा। समर सोया हुआ है, फिलहाल सपोज अभी मान के चलो 10:17 हो रहे हैं, 10:17 है अभी। ठीक है, मान के चलो ये टाइम है अभी फिलहाल का करंट स्टेटस, करंट एक्स वो जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? 10:17। आगे अभी, और इस वक्त जो दूसरी बात की जा रही है वो भी इसी टाइम में की जा रही है, यानी दोनों बातों का जो टाइम है वो सेम है। फिलहाल समर है, जो किसी ने 10:17 पे क्या कहा? समर सोया हुआ है। इससे क्या समझ में आया? जो काम है वो किसका है? सोने का। और सोने का काम अभी हो रहा है, यानी फिलहाल चल रहा है। आलसी किसको बताता है? फिलहाल को, जो काम हो रहा है उसमें इंग लगता है। ठीक है, तो यानी किसका काम हो रहा है? स्लीप। स्लीप में क्या लगेगा? इंग लगेगा। इंग क्यों लगा है?
क्योंकि वो काम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ समझें। और 10:17 पर तुरंत आपको ये भी बताया है साथ ही साथ कि समर दौड़ता है। अब भला वो क्या वो ये कह सकते थे कि समर दौड़ रहा है? नहीं, क्योंकि जब फिलहाल वो सोया हुआ है समर, तो सोया हुआ कैसे दौड़ सकता है? भला सपने में दौड़ सकता है, रियल में तो नहीं दौड़ सकता। तो समर दौड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? समर का समर लिखेंगे। आगे जो इसकी तो आप इंग्लिश मत बनाए, इतनी ज़्यादा ध्यान मत दें कि समर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समर कहते हैं। मैन आपने जो ध्यान देना है वो किस पे देना है? एक्शन पे। हमारा एक्शन क्या है? रन, दौड़ना। क्या दौड़ने का काम फिलहाल हो रहा है? नहीं, सिर्फ संबंध बताया जा रहा है। संबंध किससे बताएंगे? V1 से या S लगाएंगे। दो ऑप्शन रख लिया करें, रन, रन्स। बताओ अकेला है तो S वाला आएगा, रन्स, जैसे आपको सिखाया था। इज, MR, वाज, वर, डू, डज। अगर अकेला नाम है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अजय, तो अजय के लिए कौन सा आएगा? इज, S वाला, इज आएगा। यहाँ S किस में है? वाज में, वाज आएगा। यहाँ S किस में है? डज में, डज आएगा। यहाँ S किस में है? हैज में, हैज आएगा। इतना आसान है। तो इसीलिए यहाँ भी समझ लें, हम दो ऑप्शन रखेंगे। फिलहाल दौड़ रहा है? नहीं, रनिंग नहीं कह सकते, तो क्या हो जाएगा? रन या रन्स में से क्या आएगा? रन्स। ठीक है, इसका जो नोट वाला बनता है वो अलग तरीके से बनता है। जैसे अमन खेलता है, अमन प्ले, प्लेज। ऑप्शन सेलेक्ट करें, कौन सा आएगा? प्ले नहीं आएगा, प्लेज आएगा। अब इसकी हिंदी या तो इसके साइड में लिखें, यानी आगे या पीछे लिखें, ऊपर नीचे मत लिखें, क्योंकि वो हिंदी में फिर कंफ्यूजन होगा आपको। अमन खेलता है। अब है कि इंग्लिश तो आपको बनानी नहीं है। ठीक है, समझना क्या है? जो अमन है, अमन की भी अमन लिख देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। खेलने का काम फिलहाल हो रहा है? नहीं। प्लेइंग लिख सकते हैं? प्लेइंग बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी नहीं खेल रहा है। दूसरा, एक मिनट, लाइट का प्लेइंग लिख सकते हैं? नहीं, तो क्या लिखेंगे? प्ले। हाँ, एक चीज़ और याद रख लें, प्ले या प्लेज दोनों में से आएगा। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो अभी प्ले या प्लेज दोनों करने लग जाएं, दोनों बोलने लग जाएं एक साथ। जब आपको अच्छे से आ जाए तुरंत कह दिया करें। राम आता है, राम कम्स। राम मत कहें, वो अपने आप आ जाएगा सब्जेक्ट, तो उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रगल मत करें। सपना आ रही है, इज कमिंग। सुमन आ रही है, इज कमिंग। पापा पढ़ रहा है, इज रीडिंग। माँ खाना पका रही है, इज कुकिंग। बहन पकाती है, फिलहाल कौन पका रही है खाना? माँ। संदीप पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है तो इज जरूर लगाएं, क्योंकि आलसी का जो इज और इंग आता है, मैंने आपको बताया था, इज इंग। अगर बात पहले की है तो वाज इंग आ जाएगा। ठीक है, तो इज इंग। इंग किस में लगेगा? पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, तो रीड में इंग लग गया लो। ठीक है, दूसरा, मम्मी ने खाना पका लिया, माँ ने खाना पका लिया है, तो क्या हो जाएगा? माँ का तो माँ ही लिख देंगे। असली काम क्या है? आलसी वाला है, कोई काम हो गया या हो रहा है? हो गया। हो गया तो क्या आएगा? हैज के साथ में ईडी लगा दो या तीसरी फॉर्म लगाओ। अब ऐसा भी नहीं हर जगह तीसरी फॉर्म लगेगी, हर जगह वो ईडी लगेगा तीसरी फॉर्म के लिए, ये भी अलग अलग है, इसको आप समझ लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या कहते हैं? सबसे पहले हैज लगाओ। हैज से क्या साबित होगा? यह हिम्मत वाला है। इज से क्या साबित हुआ? यह आलसी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुक। कुक में ईडी लगाओ, क्योंकि तीसरा फॉर्म लगेगा, कुकड़ू। ठीक है, माँ ने खाना पका लिया है कि इंग्लिश हमने लिखी नहीं है कि है के हिसाब से। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हैज क्यों लगाया है? हिम्मत वाला के लिए। कुक क्यों लगाया है? क्योंकि पकाने का काम है। ठीक है, बहुत आसानी से समझें। जैसे एक लास्ट सेंटेंस और बता रहा हूँ, पवन आ रहा है,
अब इसको समझें, ये तो आप आसानी से कर देंगे, पवन आ रहा है। इसमें कितनी चीज़ लेनी है, काम, नाम और काम करने वाला। ठीक है, नाम क्या है हमारा, जो हमारा मेन एक्शन क्या है, आना। आने को क्या कहते हैं, कम। कौन आ रहा है, ये अपने आप आ जाएगी, इस पर ध्यान मत दें। आने का काम फिलहाल हो रहा है, तो फिलहाल हो रहा है तो इंग लगाओ उसमें। इंग किस में लगेगा, जो काम है, जो हमारा काम है उसमें इंग जोड़ो। पर इंग अकेला नहीं आएगा, उसके साथ इज भी लगाओ। अगर मैं कहूँ अरमान आ रहा था, ये पहले की बात है, अब की बात नहीं है, ये कल की बात है, अब से पहले की बात है, तो यहाँ पे इज एम आर का पास्ट क्या होता है, आपको बताया तो था, इज एम आर, इसका पास्ट क्या होता है, वाज वर, पहले के लिए वाज वर। जैसे मैंने कहा मम्मी ने खाना पका लिया, तो यहाँ पे हैज़ लगाया। अगर मैं कहूँ मम्मी ने खाना पका लिया था, मेरे घर पहुँचने से पहले मम्मी ने खाना पका लिया था। ठीक है, तो पहले के लिए क्या आ जाएगा, हैज़ का जो पास्ट वर्जन है इसका हैड आ जाएगा। ठीक है, मेरे घर पहुँचने से पहले, बिफोर आई वेंट होम। ठीक है, इतना समझना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।